करेक्ट सर। हम लोग जो नहीं कर सकते वो काम किसी और ने किया। एटलीस्ट उसे थैंक यू तो बोल देना चाहिए, है ना सर? सर आपने जो टाइम कहा था वो हो गया, मैं उसे एक मिस कॉल दे दूं सर? मैं समझ सकता हूँ, तुम अंदर से काफी खुश हो ना। सुनो, तुम लोग रेड बिल्डिंग में पहुंच गए क्या? बस सर, हम लोग पहुंचने वाले हैं सर। तुम एक काम करो, जाके गेट पे खड़े हो जाओ। ठीक है सर। और तुम कौन हो? यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर। हाँ, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? सर जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी सर। हाँ? सर मैंने उसकी नाक पर हाथ रख के देखा था, लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही थी सर। तुझसे जितना पूछ रहे उतना बता, हम लोग यहाँ क्यों हैं? वाह, पोस्टमार्टम भी खुद ही कर लेते। क्या हुआ? सर ये फोन मुझे वहां पड़ा हुआ मिला सर। उधर से सर। हाँ सुभाष, हमें उस लड़की का फोन मिला है, लेकिन पैटर्न लॉक है। सर दीजिए, मैं अनलॉक करता हूँ। लाइट के रिफ्लेक्शन में फिंगरप्रिंट्स दिख जाएंगे। हाँ सुभाष, देखते हैं उस लड़की के बारे में इसमें क्या डिटेल मिलती है। श्योर सर। सर मुलुन की लोकेशन दिख रही है। ओह अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे नहीं लगता कि इसने खुदकुशी की है। देखो सुभाष, ये मर्डर है या खुदकुशी, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये राइट्स हमारे पास नहीं है। लेकिन सर फोरेंसिक्स, पोस्टमार्टम। पेरुमल। यस सर। कौन है, कुछ पता चला क्या? सर उस लड़की का फोन मिला है और वो मुलुंड की रहने वाली है। ऑलरेडी इस बिल्डिंग में खुदकुशी के 4-5 केस हो चुके हैं ना? जी हाँ। खुदकुशी करने के लिए लोगों को यही जगह मिलती है। इसे भी खुदकुशी बताकर तुम इस केस को क्लोज कर दो। ओके सर। और उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दो। ओके। अरे चलो। सर ये सर ये क्या, मौत को खुदकुशी बता दिया? Obey the orders. मुंशी, तुम डेड बॉडी को हॉस्पिटल। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुभाष। सर जाओ सुभाष। लेकिन मैं कैसे? सुभाष, इस तरह के 100 केसेस आएंगे। जब करने लगोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी। जाओ। हेलो। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया है। कहिए सर। जी मैं सुभाष हूँ। वो पार्वती। हाँ, पार्वती मेरी बेटी है। पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए आए ना सर? आइए अंदर आइए प्लीज। नहीं सर। सर वो समझ रहे हैं कि मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। कैसे बताऊं उन्हें सर? तुम सीख जाओगे सुभाष। इससे भी दर्दनाक केसेस आएंगे हमारे करियर में, तब क्या करोगे? सॉरी सर। क्या बचपना है तुम में।
एक एक्सीडेंट हुआ है, अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं सर? कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल नहीं, रायपेटा मॉर्चरी में है। हे भगवान सर, बताइए क्या हुआ सर? सर बताइए ना सर। सर क्या हुआ सर? सर क्या बताइए हुआ ना। जी, क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? अपनी कुछ बेटी तो का एक्सीडेंट बोलिए। हो गया है, वो मॉर्चरी क्या? में है। ये कैसे हो गया? कैसे हुआ ये? हमारी बेटी क्या हुआ? उससे बोलिए ना, क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है साहब? ये कैसे हो सकता है? सर ये पुलिस क्या कर रही है सर? क्या हो रहा है सर? देखिए सर, महिलाओं में चलता रहेगा। जैन सर क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? सर यहाँ के लोग और स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में हैं। हाँ। घर वाले मान नहीं रहे सर कि ये खुदकुशी है, बॉडी ले जाने से मना कर रहे हैं सर। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। आप ही एक बार बात करके देखिए ना आप सर। लोग सुनो, अगर मेरी बात मानोगे तो उन्हें केस इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। सर, मैंने बताया था ना कि आत्महत्या है, फिर आप लोग यूं धरने पर क्यों बैठे हैं? सॉरी सर, आप कुछ भी कह लीजिए पर हमें पता करना है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे। मैं पार्वती को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। सर, अगर हम इस इश्यू को नहीं उठाएंगे तो सॉरी पर पुलिस इस केस को नजरअंदाज करके क्लोज कर देगी। सर इसीलिए हमने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया। किसने दिया है इसका मालूम? सर जवाब दीजिए। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। सर हाँ ठीक है। आप ही कुछ समझाइए नमस्ते सर। नमस्ते सर। वहीं पर बात को निपटा देना चाहिए था सर, ना। वहाँ चैनल वालों को बयान देकर और शोर शराबा करके कोई माहौल को बिगाड़ नहीं रहा है। पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया वालों को बुला लिया है। डीसीपी के राउंड अप का समय हो गया है। अब इससे भी ज्यादा माहौल बिगड़ सकता है। पार्वती की केस का एफआईआर हमने दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग तहकीकात शुरू कर देंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि यह खुदकुशी है या मर्डर है। सुभाष, यस सर। इनसे कंप्लेन पेपर ले लो और केस को सीरियसली डील करो। ओके सर। हम लोग सच्चाई पता लगा लेंगे। अब आप लोग जाइए यहां से। आप पार्वती के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। अब यह केस मेरी जिम्मेदारी है। सर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 8 गेट है सर, और सिक्योरिटी वाले सिर्फ हम 2 ही हैं। कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे पता चलेगा सर? सर, उस जगह को देखकर मुझे उसी दिन शक हो गया था। उस रात मैं फिर से वहां गया था। सुभाष, लेकिन ये बॉक्स तुम्हें मिला कहाँ से? सर, इसे हॉट बॉक्स कहते हैं। जो लोग गांजा पीते हैं वो अपने घर में या गाड़ी में अक्सर इसे रखा करते हैं। मामूली जॉइंट जो नशा देता है उससे कई गुना ज्यादा नशा इस हॉट बॉक्स से होता है, और ये आज की जनरेशन को खोखला कर रहा है सर। उस जगह को देखकर लगता है कि वहां अब भी एक्टिविटीज हो रही हैं। गोपी ने बताया था कि वहां पहले भी 4-5 सुसाइड केसेस हो चुके हैं। हाँ, केस हैंडल करने वाले ऑफिसर से बात करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। रेड बिल्डिंग सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करनी है सर। लगता है तुम नए ज्वाइन किए हो, इसलिए मुझसे पूछताछ करने आए हो। ऊपर के अधिकारी जो बोल रहे हो वही करो बेटा।